प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं की जेनेरिक वर्कशीट नंबर G10 करेंगे। टॉपिक है बच्चों पैट्रियोटिज्म अथवा देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म अथवा देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग ए कंट्री विद ए बेटर फ्यूचर। देशभक्ति देश को और देश के भविष्य को बनाने में सहायता करती है। सो दैट दी पीपल लिव इन हारमनी विद ईच अदर, ताकि लोग एकता के साथ एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहें। इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करते रहें और हिंसा करते रहें। इसका मतलब लड़ाई और हिंसा नहीं है। इट मीन्स शोइंग पैसन। इट मीन्स शोइंग पैसन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स द नेशन। ये देश के प्रति जुनून, पैसन होता जुनून, सेक्रीफाइस होता त्याग। जुनून और त्याग दिखाने इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्र के प्रति जुनून और त्याग दिखाएं। शोकेसिंग द लव, शोकेसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली on the occasion such as Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती is not true patriotism। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती पर ही, इन अवसरों पर, ओकेजन होते अवसर, इन अवसरों पर देश के प्रति प्यार दिखाना ही सच्ची देशभक्ति नहीं है, बल्कि अन्य अवसरों पर भी देश के प्रति अथवा राष्ट्र के प्रति प्यार प्रेम दिखाना चाहिए। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग दी कंट्री एंड टेकिंग प्राइड व्हाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू दी कंट्री। हमारे अपने देश और राष्ट्र के प्रति प्यार दिखाना चाहिए, हर अवसरों पर ऐसा करना चाहिए। इट आल्सो लीड्स टू दी एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प दी कंट्री ग्रो एंड डेवलप फास्टर। ये एलिमिनेट होता है रिमूव करना अथवा दूर करना, सेल्फिशनेस और करप्शन के एलिमिनेशन में भी ये सहायता करती है। यानी जो देशभक्ति है वो सेल्फिशनेस और करप्शन होता है भ्रष्टाचार, इनके को हटाने में, रिमूव करने में भी सहायता करती है। विल हेल्प द कंट्री एंड ग्रो एंड डेवलप फास्टर, जिसकी वजह से हमारा देश तेज़ी से विकास करता है। डेवलप फास्टर काफ़ी तेज़ी से विकास करता है और ग्रो वृद्धि करता है। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन, रेदर इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। ये राष्ट्र किसी एक पर्सन से बिलोंग नहीं करता, ये सभी से बिलोंग करता है, सभी इसके अंदर आते हैं। सो ऑल ऑफ अस मस्ट कम टुगेदर, इसलिए हम सभी को एक साथ आना चाहिए। एंड टू मेक आवर नेशन द बेस्ट, हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए एक साथ सबको आना चाहिए। इन द पास्ट टाइम में क्या हुआ, इंडिया हैड ए फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम। कुछ बहुत सारे ऐसे ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश को बनाया। हु फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, जो देश की स्वतंत्रता के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। एंड सेक्रीफाइड देयर लिव्स टू हेल्प द कंट्री, और अपने जीवन को त्याग कर दिया। सेक्रीफाइड होता है त्याग करना। त्याग किया, किसने किया अपने जीवन को? कुछ फ्रीडम फाइटर थे। हेल्प द कंट्री बिकम फ्री एंड फ्लोरिश, अपने देश को स्वतंत्र करवाया, और जिसकी सहायता से हेल्प द कंट्री, जिन्होंने मतलब सहायता करी किसकी? स्वतंत्र रूप से, और फ्लोरिश होता फलना फूलना, ताकि देश स्वतंत्र रूप से और फले फूले। तो इस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद कराया और उनकी सहायता से ही हमारा देश फला फूला। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर एंड ग्रेटेस्ट पैट्रियोट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर के नाम यहाँ दिए गए हैं जो सच्चे देशभक्त थे और महान थे। चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। दे लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को त्याग कर दिया। एंड द ट्रू पैट्रियट्स आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ, और जो सच्चे देशभक्त हैं उनको उनकी मृत्यु के बाद भी पूजा जाता है। दे बिकम
सोल ऑफ दीज टू मार्टायर आर रिस्पेक्टेड। इनकी जो आत्मा है, द सोल ऑफ दीज ट्रू मार्टायर, इन सच्चे देशभक्तों की जो आत्मा है वो अमर हो गई, इनको सम्मान दिया गया। एंड बिकम इमोर्टल, इमोर्टल अमर होना होता है, इमोर्टल का मतलब अमर होना होता है। एज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने कहा है, कवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कवार्ड्स यानी कायर, कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरता है, मृत्यु से पहले कई बार, मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले बहुत बार मरता है कायर। द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, और बहादुर वायलेंट, वायलेंट होता है, वेलियंट होता है, वेलियंट का मतलब होता है बहादुर। द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, एक बार में भी टेस्ट का मज़ा नहीं आता बहादुर व्यक्ति को, यानी बहादुर व्यक्ति एक बार मरता है तो भी उसको मज़ा नहीं आता, यानी टेस्ट नहीं आता। अदर पैट्रियोट्स सच एज शिवाजी, कुछ और पैट्रियोट्स हैं, देशभक्त हैं, जिनके नाम है शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। इनके नाम भी आज के समय में सम्मान के साथ लिए जाते हैं और इनको याद किया जाता है। एज वेल बिकॉज दे फोर्ट फॉर देयर नेशन, क्योंकि ये अपने राष्ट्र के लिए लड़े। एंड वर फियरलेस आवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट टू देयर चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर दी कंट्री। और एक मूवमेंट इन्होंने चलाया, यानी अपने देश के अंदर परिवर्तन ही लेकर आए, जिसकी वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और ये एक देश के लिए आइडेंटिटी बनकर बने। दी रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। रिमेंबरिंग और ऑनरिंग, इनका सम्मान करें और इनको याद करें, इनके स्ट्रगल को याद रखें, इंडिपेंडेंस के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारे देशभक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हियर टुडे। ये वही मतलब स्ट्रगल है, प्रयास है और मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और हमारी कंट्री में सेफ़ हैं, सेफ़ और सम्मान के साथ, यानी सेफ़ और सम्मान यानी सुरक्षित रहते हैं, सेफली रहते हैं एंड विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ रहते हैं। ये उन्हीं का स्ट्रगल है, उन्हीं देशभक्तों का स्ट्रगल है और हार्ड वर्क है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अपनी रीडिंग के बेस पर ये खालिस्तान पूरे कीजिए। पहला खालिस्तान दिया गया है, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म इज डज नॉट ऑलवेज मीन, इसका मतलब देशभक्ति का मतलब क्या नहीं है, फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, इसमें आएगा फाइटिंग और वायलेंट, फाइटिंग और वायलेंट इसमें आ जाएगा। पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग खालिस्तान एंड खालिस्तान टुवर्ड्स द नेशन। पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस, इसका मतलब क्या है, पैशन एंड सेक्रीफाइस आ जाएगा, पैशन एंड सेक्रीफाइस। पैट्रियोटिज्म आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ खालिस्तान एंड खालिस्तान। तो एलिमिनेशन किसको एलिमिनेट करने में सहायता करता है, ये सेल्फिशनेस और करप्शन को रिमूव करने में सहायता करता है। सेल्फिशनेस और करप्शन इसमें आ जाएगा, सेल्फिशनेस एंड करप्शन। फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द खालिस्तान ऑफ देयर कंट्री। खालिस्तान ऑफ देयर कंट्री, फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स फॉर, फ्रीडम फाइटर ने अपना जीवन त्याग दिया, फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स, इसके अंदर देखिए फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लिव्स
ऑफ देयर कंट्री। यहाँ से देखिए ये दे लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, क्या आ जाएगा इसमें, लव आ जाएगा, लव ऑफ देयर कंट्री, फॉर दी लव ऑफ लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर की लाइनें हैं, कवार्ड आ जाएगा, कवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स देर खालिस्तान एंड दी खालिस्तान नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा क्वार्ट्स, दूसरे में आ जाएगा डेथ और तीसरे में आ जाएगा वैलिएंट। तो ये तीनों के तीनों आप फिल कर सकते हैं यहाँ से देख करके। क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान खालिस्तान एंड खालिस्तान आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। इनको सम्मान दिया जाता है और इनको याद किया जाता है। तो इनको फिल करेंगे। रिमेंबर देयर, देखिए इसमें ये दिया गया है, आर रिस्पेक्टेड, शिवाजी गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे। तो इन तीनों के नाम शिवाजी गांधी जी सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। खालिस्तान एंड खालिस्तान their struggle for independence is an important aspect of patriotism। क्वेश्चन नंबर 7 में रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग ऑफ देयर स्ट्रगल, इसमें आ जाएगा रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट्स टू ब्रिंग ए खालिस्तान एंड मेक एन खालिस्तान फॉर द कंट्री। आवर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट्स टू ब्रिंग ये देखिए, आवर फ्रीडम फाइटर लीड्स टू मूवमेंट तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारा, आवर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट्स टू ब्रिंग खालिस्तान एंड मेक इन आइडेंटिटी। तो इसमें आ जाएगा चेंज, पहले में आ जाएगा चेंज एंड दूसरे में आ जाएगा आइडेंटिटी। तो चेंज एंड आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, चेंज पहले में आएगा चेंज और दूसरे में आएगा आइडेंटिटी। तो ये फिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, द खालिस्तान ऑफ दीज ट्रू मार्टायर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम। तो इसमें आ जाएगा ट्रू मार्टायर, द सोल ऑफ दीज ट्रू, पहले में आ जाएगा सोल्स और दूसरे में आ जाएगा इमोर्टल, सोल्स एंड इमोर्टल। तो ये फिल कर देंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ स्क्रीन से आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इनको राइट कर सकते हैं।